हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 2.0 पे। दोस्तों, एक नई वैकेंसी का नया अपडेट। ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, इसलिए इसको परमानेंट जॉब नहीं मानेंगे आप। आपको बता दें कि ये सिर्फ ट्रेनिंग बेस होता है और अप्रेंटिसशिप आपको कर लेना चाहिए। आगे आने वाली आपकी परीक्षाओं में आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो ये ट्रेनिंग है। आपको मैं पहले बता दूं, भिलाई इस्पात संयंत्र की तरफ से जो भी छात्र ग्रेजुएट या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे जब भी जॉब अपडेट होगा और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको हो सकता है कि प्रेफरेंस यहाँ से मिल जाए, क्योंकि आप ट्रेंड स्टूडेंट हैं। लेकिन ये जो अप्रेंटिसशिप हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट यानी कि जो छात्र यहाँ पे BTech किए हैं, है ना, अपना ग्रेजुएशन किए हैं BTech में, वो आवेदन करेंगे। और जो डिप्लोमा किए हैं वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आवेदन करेंगे। आइए आपको बता दें कि कुल कितनी सीट है यहाँ पे जो कि रिजर्व रखी गई है। तो ग्रेजुएट के लिए 60 सीट है और 66 टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए यहाँ पे दी गई है। एक साल का आपको अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग दिया जाएगा 1961 और 73 के रिगार्डिंग, जो कि आपको यहाँ से नियमावली बने हुए हैं। अगर हम ग्रेजुएट की बात करें दोस्तों, तो ग्रेजुएट जो छात्र हैं, ये ध्यान रखिएगा, 21 से लेकर जो है यहाँ पे कम से कम जो उनका एज क्राइटेरिया होना चाहिए 28 साल तक का होना चाहिए। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मैकेनिकल डिसिप्लिन में 10 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में 10 है, माइनिंग में 15 सीटें हैं और मेटलर्जी में यहाँ पे 25 सीटें हैं। तो अगर आपका ये इंजीनियरिंग है इस डिसिप्लिन में तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ से सीट चेक कर सकते हैं आप लोग। पहली चीज तो। दूसरी चीज है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, जहां पर डिप्लोमा इंजीनियर भी आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेटलर्जी में 20 सीट है, सिविल में 10 सीट है, CSIT में 10 है और माइनिंग में भी 20 सीटें हैं। अब जो आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों माइनिंग के लिए, वो BSP माइंस दल्ली राजड़ा और हरियानंदानी माइंस में आपको यहाँ से ये ट्रेनिंग अपडेट की जाएगी। कहाँ? भिलाई में ही। आपको बता दें कि इसके लिए आवेदन जो छात्र करेंगे 19 फरवरी अंतिम तिथि है आवेदन करने का। पोर्टल पर जाके आपको पहले आवेदन कर लेना है। वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यह अवसर केवल प्रशिक्षण हेतु दिया जा रहा है, इसलिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन किसी प्रकार का रोजगार देने का उत्तरदायी नहीं बोल रहा है। ये आपको बता दे कि ये कोई रोजगार नहीं है, वैकेंसी नहीं है, ये एक अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है। और यहाँ पे कोई भी आपको भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स कि आपको स्टाइपन भी यहाँ पे नहीं मिलने जा रहा है। जो प्रदर्शित सीटें हैं यानी कि सीटों की संख्या अस्थायी है। नियुक्ति के समय आवश्यकता के अनुरूप इसको बदलाव किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है सीटों को अगर देखा गया तो ट्रेनिंग पहले ले लीजिए और यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आप आगे जो है जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा वहाँ पे, अगर कोई जॉब वैकेंसीज निकलती है तो। अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 1973 के अनुसार उम्मीदवार द्वारा ना ही पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो और ना ही वर्तमान में प्रशिक्षण कोई प्राप्त कर रहा हो, तभी आप इसकी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कि पहले से नहीं कि अप्रेंटिस कर लिए हैं और फिर अभी कर भी रहे हैं कहीं से तो यहाँ से भी कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने पे पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। जी हाँ, ये अप्रेंटिसशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे। भिलाई इस्पात को लेकर यहाँ पे छात्रावास आवास की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। चयनित उम्मीदवार अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करेंगे। जो भी आप यहाँ पे आएंगे ट्रेनिंग लेने, तो आपको प्राइवेट सेक्टर के जो क्वार्टर वगैरह में रहना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों को यहाँ पे जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको देने होगा अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो। परंतु निर्धारित सीटों का कोटा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सका तो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को आवेदन करने का विचार किया जा सकता है। तो ये एक अपडेट है दोस्तों। ऑल इंडिया वैकेंसी नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन प्रेफरेंस यहाँ से छत्तीसगढ़ के छात्रों को दिया जाएगा। और अगर 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 यहाँ पे सीट नहीं रिजर्व हुआ फुल तो अन्य राज्यों को छात्रों को यहाँ पे मौका मिलेगा, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी फिर इसको बनाई जाएगी, मतलब अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग बनाई जाएगी। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी परीक्षार्थी के यात्रा भत्ता अथवा कोई भी अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया। कोई स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलेगा, ना ही ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा आपको। उम्मीदवार की पात्रता, तो शासकीय और अशासकीय प्रशिक्षण संस्थान में उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन पात्र होंगे और परीक्षा उत्तीर्ण करने अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु के लिए दाखिल होने के बीच में अंतर 3 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका 3 साल के अंदर ही अप्रेंटिसशिप करना होगा। अगर आप डिप्लोमा है तो भी आपको 3 साल के अंदर ही आपका ये अप्रेंटिसशिप करना होगा। अगर आपका ग्रेजुएशन से 4 साल गैप हो चुका है तो मत अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे स्कैन कॉपी करके अपने जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसको लगाना होगा, संलग्न करना होगा। कहाँ पे?
तो ये इसका पोर्टल का वेबसाइट है दोस्तों। जी हाँ, जहाँ पे अप्रेंटिसशिप के छात्र को जाके अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना होता है। अपना फोटोग्राफ भी अपलोड करेंगे यहाँ पे, अपना इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अंतिम वर्ष के अंक सूची यानी कि जो भी आपका मार्कशीट वगैरह है डिप्लोमा का, इंजीनियरिंग का, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा इसकी वेबसाइट पे। उम्मीदवार जिनका परिणाम यानी कि सीजीपीए में है या सीपीआई में है अंकित हो, वो अपने परिणाम को प्रतिशत में बदल लेंगे और वहाँ पे अप्लाई करते समय उसका अपलोड भी करेंगे, और साथ में आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका, मेडिकल फिटनेस का डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल बाय इशू होगा, गवर्नमेंट डॉक्टर के जरिए सील्ड होगा उनका, और तभी आप ये मान्यता भी होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। जाति प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति में अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर जो छात्र आते हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना जमा करना होगा। दस्तावेजों के इन सभी चीज़ों को संलग्न करके साथ में 6 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ निर्धारित समय स्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जी हाँ, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ सत्यापन करने हेतु जब बुलाया जाएगा तो उम्मीदवारों को जो भी ट्रेंड है कॉल लेटर की जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार उन्हें उपरोक्त सभी दस्तावेज लेकर जाना होंगे। तो यहाँ पे जो है संलग्नता वरीयता की इस प्रकार होगी, देख लीजिएगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पास आउट होना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट पास आउट होना चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पे होगी, और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किसी भी उम्मीदवार को यहाँ पे इंजीनियरिंग या फिर माइंस के क्षेत्र में पोस्टिंग कर सकता है। और ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस टेक्नीशियन की जो छात्रवृत्ति है इसका निर्धारण कौन करेगा, तो बोर्ड करेगा। समय समय पर इसका आधार जो भत्ता है वो दे होगा आपको, ये समय समय पर अपग्रेड किया जाएगा आगे चल के। चयनित उम्मीदवारों को उनके द्वारा आवेदन पत्र जो ईमेल के जरिए या बोर्ड पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा, जिसके अनुसार उम्मीदवार जो है निर्धारित समय स्थल पर अपना जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन करवाने, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों यहाँ पे दी गई है, हमने आपको अपडेट किया है इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भिलाई इस्पात संयंत्र में ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की ये वैकेंसी का जो सीट अलॉटमेंट है 120 पदों के लिए, जिसके लिए योग्यता क्या है हमने आपको सारी जानकारी यहाँ से दी है। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।